Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. इस प्रश्न को मैं आपसे निवेदन करूंगा, अत्रि जी आप बोलें। ये संजय जी का तो भी मंतव्य ही है, प्रश्न ये आप लें। ये मैंने थोड़ी देर पहले इसका आंसर दिया भी था कि इंसर्ट करने का राइट कोई सिविलाइज्ड सोसाइटी का राइट नहीं हो सकता। आप मेरिट पे किसी चीज को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, वो आपको राइट मिलना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अच्छी या मीठी बात करने के लिए तो आपको राइट की जरूरत ही नहीं होती। वो तो हर कोई इनवाइट करेगा कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आओ और मेरी प्रेज करो। आपको राइट्स की जरूरत ही तब पड़ती है जब आपने अनप्लेजेंट बात करनी होती है। लेकिन वो अनप्लेजेंट बात जब हम करते हैं तो हम उसमें जो संजय जी ने बात बोली कि आईक्यू का लेवल चेक कर लेना चाहिए, तो उसमें बात एकदम ठीक है उनकी कि हमें जो राइट मिलना चाहिए वो क्रिटिसाइज करने का हो सकता है, और क्रिटिसिज्म मेरिट के बेसिस पे होता है। जब हम ये बात करते हैं कि हमारे यहाँ पूर्व पक्ष की परंपरा थी, तो उसमें भी नियमावली होती थी पूरी कि आप अपनी आवाज ऊंची करके नहीं बोल सकते, आप पर्सनल नहीं हो सकते। तो इसी तरह यहाँ पर जब राइट टू इंसल्ट या राइट टू रिडिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो बड़ा नॉनसेंसिकल स्टैंड है कि राइट टू क्रिटिसाइज बट बेस्ड ऑन मेरिट हो सकता है वो। कि अगर कोई पीडोफाइल है, आप उसको क्रिटिसाइज करना चाहते हैं उसके पीडोफिलिया के लिए, उसके सीरियल रेप्स के लिए, वो तो ठीक है। लेकिन आप उसके साथ अगर ये बोलते हैं कि अच्छा तुम इस देवी की पूजा कर रहे हो तो हम इसे भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो दैट इज नॉनसेंसिकल। ये तो वो बात हो गई कि मैं गधे घोड़े कबूतर सब एक भाव खरीदूंगा। एग्जैक्टली। अब ये आईक्यू की डेफिशिएंसी है या नहीं है? बिल्कुल है, इसलिए मैं इसमें कहता हूँ कि हाँ, वो एक्सपोज हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है आपकी बात जी। दिगंत शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पत्र पुष्प के लिए। संजय जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सहमत हूं इनसे, अधिक कुछ कहने की इस्लाम आवश्यकता ही नहीं है। इंटेलेक्चुअली बैकवर्ड जी। भाई आप जब सोच रहे हैं कि सोचने के ऊपर बैन लगा देंगे तो आईक्यू तो लिमिटेड हो जाएगी ना। वहां तो बैन है, आप भी जानते हैं। अगर आप अल गजाली का सिद्धांत जिसको इब्न तैमिया ने एज इट इज लागू किया, यदि उसको आप समझे तो इस्लाम जो है प्योरली डिटर्मिनिस्टिक एक रिलीजन है, मजहब है, और उसके अनुसार जो कुछ भी करता है वो अल्लाह करता है, और खुद करने के बाद में उसी के ऊपर वो ये तय करता है कि साहब आपको जन्नत मिलेगी या जहन्नुम मिलेगा। तो ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं आज तक कि खुद ही तो करवावे और फिर उसके ऊपर उसको जज करे। They should not shiver our platform, my humble request. फरहान अहमद साहब, ये तो यहाँ का तो तय हो गया, और संजय ये अत्रि जी इसको अब उन्होंने तय किया कि केविट रहेंगे और इसका ध्यान करेंगे कि ऐसी चूक ना हो। फरहान जी ने मुझे भी उस दिन मेल किया था कि मुझे अच्छा नहीं लगा, ये फीडबैक दिया था इन्होंने मुझे। हालांकि इसमें कईयों ने दिया फीडबैक, कुछ का पॉजिटिव था, फरहान जी का नेगेटिव था उसमें। ठीक बात है। सचिन देवकर जी प्रणाम। प्रणाम। धन्यवाद। प्रयास शर्मा जी, संजय जी आप लें इस विषय को। ये तो तुफैल जी को स्वयं इसका उत्तर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है साहब, मैं सहमत हूं इस बात से। प्रयास जी मैं बिल्कुल सहमत हूं। छठे शाठ्यम समाचरित का कोई विकल्प नहीं है। देखिए भारत में जितना ये, और भारत ही नहीं विश्व भर में जो इन चिंतन का, ये दोनों जो सेमेटिक रिलीजन है, बल्कि तीनों जो सेमेटिक रिलीजन है, उनमें दोनों का प्रसार हुआ ही खड्ग से है, हुआ ही मार मार के लोगों को। तो वो आतंक जहां उसका जवाब क्रिएट किया जाएगा वापस हो जाएगा।
जो चीज जहां खोई है वहीं तो मिलेगी। किसी दूसरी जगह, वो मैं कभी कभी इस लतीफे का इस्तेमाल करता हूं कि एक साहब लैंप पोस्ट के नीचे कुछ ढूंढ रहे थे, किसी ने पूछा क्या हुआ, बोले मेरी अंगूठी गिर गई। उसने पूछा कहाँ गिरी, तो उसने इशारा किया कि वहां गिरी है। सिर्फ फिर यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो, तो बोले वहां अंधेरा है। तो साहब जहां गिरी है वहीं तो मिलेगी, रोशनी कहां से मिल जाएगी। देखिए, तो ये तो विदुर नीति है। आत्मा से आया था, आत्मा से लौटेगा। मैं पुनः श्लोक पढ़ देता हूँ, विदुर नीति। ये जी जी छठे शाठ्यम समाश्रित वाला ही श्लोक है। पूरा श्लोक जी पढ़ देता हूँ आपको। जी जी जी। कृते प्रतिकृतिम कुर्यात् हिंसिने प्रतिहिंसिनम वाह। न च दोषम पश्यामि छठे शाठ्यम समाचरेत। कार्य की प्रतिक्रिया कृते प्रतिकृतिम कुर्यात्, कार्य की प्रतिक्रिया, हिंसिने प्रतिहिंसनम, हिंसा की प्रतिहिंसा, न च दोषम पश्यामि, इसमें कोई दोष मुझे नहीं लगता दिखता, छठे शाठ्यम समाचरित। ये विदुर नीति है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। I generally find the ex-Muslims argument shallow, particularly behavior is very, very distasteful. ठीक बात है आपकी, हम तीनों लोग सहमत हैं इस बात से तो, और इसका अधिकतम ध्यान होना चाहिए कि अब ये रुकना चाहिए, या कम से कम जो ऐसा कह रहा है उसको उस विषय का अध्ययन है कि नहीं, नहीं है तो उसको ये अधिकार नहीं है कि वो कुछ भी बोले। मनीष अग्रवाल साहब, ये तो मेरा अनुभव नहीं है, बल्कि संजय जी इस पर अधिक प्रकाश डाल पाएंगे, इनका विदेशों में बहुत आना जाना हुआ है। नहीं, ये कोई एब्राहमिक क्विटर्स तो है, ये है। हालांकि ये अल्कोहल वाइट विमेन बेकन वाली बात में आवश्यक नहीं समझता, लेकिन ये अवश्य है कि गंभीर चिंतन के अभाव में ऐसे हर एक व्यक्ति अयान हिरसी अली और वफा सुल्तान तारिक फतेह नहीं हो सकता, ये तो है। लेकिन ये उसको भी समझना चाहिए कि वो अयान हिरसी अली, वफा सुल्तान और तारिक फतेह नहीं है, और अपनी मूर्खता का विद्वत्ता के रूप में प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर हमारे जैसे लोग तो खुला बोलेंगे। नीरज जी तो थोड़ा सॉफ्ट है, मैं तो बोलूँ जी। हाँ, ये तो ऐसा है कि बिलीफ वर्सेस बिलीफ का इनका सारा हिसाब, की तुम्हारी बिलीफ ये है, मेरी बिलीफ ये है, तो व्हाट डू यू चूज बिटवीन टू बिलीफ्स। वही वाली बात जो अभी तुफैल जी कह रहे थे कि एक का पेंडुलम इधर है, एक का पेंडुलम उधर है। हमारे जावेद अख्तर साहब वाला हाल है। तो वो जब दूसरी शादी करनी हो तो मुसलमान बन जाते हैं, बाकी वक्त दारू पीनी होती है और अनैतिक काम करने होते हैं तो एथीस्ट हो जाते हैं। इसमें जो कह रहे हैं ना, इसमें एक चीज जो मैं ऐड करूंगा कि जब एथीस्ट बन गया तो कम से कम अगर कभी राइट्स होंगे, दंगा होगा, तो वो हमें मारने वालों में नहीं होगा, मुसलमान मारने वालों में चला जाएगा। बस ये फर्क है जो थोड़ा एक्स मुस्लिम में और मुस्लिम में ये फर्क होगा। आपको कैफी आजमी साहब के बारे में पता है? तुफैल जी बताएंगे। हाँ साहब, अगली ईद पाकिस्तान में नज्म लिखी है इन्होंने। ये जो 1.5 हड्डी के और कहते थे कि मैं समाजवादी फलाने हिंदुस्तान में मरूंगा और ये होगा, ये बेसिकली मुल्ला हैं ससुरे सारे। तो ये भी देख लेना चाहिए कि ये कैफी आजमी और आपके क्या बोलते हैं जावेद अख्तर टाइप के एथीस्ट तो नहीं है, इसका भी परीक्षण कर लेना चाहिए। इन्होंने भारत की जो उर्दू लिटरेचर है उससे ये सारी हरकतें 47 से पहले की साफ कर दी हैं, वाइप आउट हो गई हैं। लोग जिन लोगों को कम्युनिस्ट बताते हैं वो बेसिकली घोर मुल्ला हैं, वो हरे की जगह लाल तूता बन गए, बस इतना ही है। बाकी काम वही, टाटा है वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। उसमें तुफैल जी आप एक कहते हैं ना कि इसका टेस्ट होना चाहिए था, ये जो फिल्म राइटर है अख्तर, जावेद अख्तर, कि वो बोलता है आई डोंट बिलीव इन गॉड। जावेद कि अगर वो, हाँ जावेद अख्तर, कि अगर वो आई बिलीव इन अल्लाह बोलेगा, आई डोंट बिलीव इन अल्लाह, फिर हम मानेंगे। तो उस हिसाब से ये जो लोग बोल रहे हैं आई वी डोंट बिलीव इन अल्लाह कुरान, तो उस टेस्ट को तो ये पास करते हैं, इनको हम उस कैटेगरी में नहीं डाल पाएंगे उस हिसाब से।
पता नहीं, हमारे काफी आजमी साहब तो अल्लाह में भी नहीं करते थे, लेकिन बाकी सारे काम करते थे। नहीं, हिंदुओं कभी के नहीं कहा कैफी साहब ने अल्लाह के बारे में कुछ नहीं कहा। वो नहीं कहते थे, ऐसा काम ये करते नहीं। जोश अपने साहब वाले की एक नज्म है, अपने वाले तो गोलमोल कर जाते हैं ना, यहाँ ये जो जावेद अख्तर वगैरह हैं, तो लेकिन उसमें जैसे वो स्पार्टकस है, वो डंके की चोट पे बोलता है कुरान के बारे में, उसमें ये बकवास लिखी है, तो इस तरह की वो बोलता है, तो ये लिटमस टेस्ट तो पास किया है इन्होंने, उतना क्रेडिट तो हमें देना पड़ेगा उनको। उनसे ज्यादा चलिए, सख्त मुसलमान इस्लाम के बारे में तो मैं जानकार हूं। जैसे 1,24,000 पैगंबर अल्लाह मियां ने भेजे कुरान के हिसाब से, 2-3-4 को जो क्रिश्चियन और यहूदी हैं, इसके अलावा नाम नहीं है। मगर ऊंटनी का नाम है 1,24,000 में, समूद कबीले में ऊंटनी भेजी पैगंबर के तौर पे। ये नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ, उससे ज्यादा मैं जानकार हूँ। तो ये इन लोगों का इस्लाम का भी ज्ञान कोई बहुत गहरा नहीं है। और जो तार्किक बात है कि इस्लाम मानवता का विरोधी है, स्त्रियों के अधिकार का विरोधी है, मूल मुद्दा ये है। इन आधारों पर हमारा सभ्य समाज विकसित हुआ है, उस पर बात नहीं हो रही है। वो जो बचकानी बातें वो हो रही हैं, वहां तक तो मैं भी सहमति हूँ। बहरहाल अगला आइंदा के लिए प्रश्न तय करते हैं। मौलाना हो अगला प्रश्न कह रहे हैं महेंद्रपाल आर्य जी को बुलाया जाए, ये बहुत सारे लोगों की फरमाइश है, तो देखते हैं आपको एक साहब। बार उनसे बात कीजिए, पर्सनल कभी बात कीजिए और उसके बाद तय कीजिएगा। बात जी एक बार जी, मिल लीजिए, 15-20 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए बात कर लें। हाँ क्योंकि बिल्कुल कैमरा, जैसे आपने मेरा भी इंटरव्यू लिया था कि मैं कैमरा फेस कर पाऊंगा कि नहीं, हर एक के पास का नहीं होता है, तो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं, ले लीजिएगा। निरंजन पाठक जी कह रहे हैं एथीस्ट आर डेंटिंग द इस्लामिक आइडिया ब्लेटेंटली, सच लैंग्वेज नो हिंदू कैन उटर। क्या बात करते हो यार, हम तो रोज बोलते हैं। अरे संजय हाँ, जी, we do थीम तो want them आपने to सामने understand बैठे Sanatan, but atheists can influence some Muslims, which we all want. भाई देखो, मैं तो ये देखता हूँ कि भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्र कर दिया और बड़ी तालियां बजाई, हुआ क्या उससे? वो बेचारे हिंदू तो उसी तरह से पिट रहे। तो इनके एथीस्ट के बोलने से जो हमारे तुफैल जी का जो मूल एक उद्देश्य है उसकी पूर्ति होती हो तब तो ठीक है, हम ताली बजा देंगे, वरना उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है। त्रिमूर्ति को 76,000 kids every day needs nearly 21 million women, which translates to 1 sex per second। तेरी बाप रे बाप, ये तो हाँ ये है, 76,000 बच्चे पैदा होंगे, तो जरा कैलकुलेट तो कीजिए कि 24 घंटे में कितना टाइम, सेकंड और कितनी देर में एक बच्चा पैदा होता था। ये क्या बात आदम आदम हवा के इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन भी तो है वहां पे। वो ऐसे ही वर्जिन है। वर्जिन बर्थ भी तो होती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी बातें तो बड़ी बड़ी प्रवीण हैं। जी, आपका कैलकुलेशन जो है ये हम नोट करके रखेंगे, बिल्कुल, और लोगों को बताएंगे निश्चित रूप से। सुबोध मोहम्मद क्या कह रहे हैं कि इट्स अ गॉडलेस, एथीस्ट डोंट नो दैट दिस इज अ गॉडलेस कल्चर, हाउ वी ह्यूमंस। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो गॉड है इनका वो तो बुद्धि का गॉड है ना, यहाँ तो बुद्धि का गॉड है ही नहीं, वो सेकंड लेवल है। उपादान, फिर इष्ट, इष्ट के बाद देवता। देवता कौन होते हैं? देवता जो है वो हमारे मस्तिष्क में होते हैं। कॉस्मोस इज रिफ्लेक्टेड इन द ब्रेन। सनातन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आसान नहीं है समझना, और खासतौर से लो आईक्यू वालों के लिए तो बिल्कुल आसान नहीं है समझना। और तो इसलिए जो है ना, हमारे यहाँ भक्ति की भी परंपरा है कि भाई ठीक है, यदि आप भक्ति के माध्यम से भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भक्ति भी अनुभव है, वो भी अनुभवजन्य है। तो आपकी बात सही है, बिल्कुल गॉडलेस कल्चर है हमारा, निश्चित रूप से। जी आगे। तो फैल जी तो कॉफी पी रहे हैं। अगला प्रश्न ले ले। दिनेश, अरे बेटी मैंने आपसे कहा यहाँ बैठिए, क्या कर रहे हैं? जी म्यूट तो करो। युधिष्ठिर शर्मा, कौन है क्या?
प्रणाम सभी सनातनी जो विभिन्न चैनल द्वारा जागरूकता फैला रहे हैं, हमें एक साथ आके एक ऐसे गुरुकुल की स्थापना करनी चाहिए जिसमें शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान हो। चैनल के द्वारा शस्त्र का ज्ञान तो मुश्किल है, शास्त्र का तो अवश्य सोचा जा सकता है। अगला प्रश्न ले। अभिलाष नंदा हैरिस डिमांडेड नॉन कॉन्टेक्चुअल रिडिक्यूल इज जस्ट नॉनसेंस, रिडिक्यूल हैज वैल्यू ओनली वन। वही वाली बात है साहब, हम तो गधे घोड़े कबूतर सबका एक दाम लगाएंगे। अब ये तो जिसको कहते हैं अक्ल से पैदल हो आदमी वही कर सकता है। ये क्या कहावत है ना क्या साहब के, अंधेर नगरी चौपट राजा और टका शेर भाजी टका शेर खाजा। ये बात कर रहा है ये, इसीलिए तो कह रहा हूँ मैंने तो जो भी थोड़ा बहुत इसका सुना तो मैं तो इसको एक 75 के IQ के आसपास रखा है। तो सुन रहा हो तो भाई नोट कर ले, 100 के ऊपर आएगा तो तेरे को कंसिडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। Abhinav, if I can prove God, what is left to prove further? If one can prove. भाई जी, गॉड को किसी को दूसरे को प्रूव नहीं करना है, स्वयं को कर लो। जिसको कहते हैं ना, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम। वो ईश्वर जो स्व के अंतःकरण में होता है, वो होता है ईश्वर। उसको आपको स्वयं को अनुभव करना है, हमें क्यों प्रूव कर रहे हो यार। Yes, one episode for Vedic physics कॉल अग्निवीर नैष्टिक जी। तो फिजिसिस्ट तो हमारे सामने बैठे फिजिक्स के ज्ञाता नीरज जी, बताइए। वैदिक फिजिक्स की बात, अच्छा यही था क्वेश्चन उस दिन कि अग्निवीर नैष्टिक जी को बुलाइए, तो मैंने कहा ठीक है बुलाएंगे। तो हैरिस, पता नहीं उन्होंने क्वेश्चन हैरिस को किया था या मुझे कहा था, तो इस सेड के भाई उनसे बात तब हो सकती है अगर जर्नल में छपा होगा, पेपर छपे होंगे, पीयर रिव्यूड होंगे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। इसके जर्नल छप गए क्या, पीयर रिव्यूड है? गधों जैसी बातें ये सब। सनातनी फर्स्ट, हाउ डू वी बैलेंस FOE when it comes to criticism, ridicule, abuse of Sanatan versus that of Abrahamic religions? How does Sanatan view absolute FOE? भाई FOE जहां तक धर्मों के प्रश्न है, धर्मों का जो FOE है, that is what is called falsifiability, कि whether it is permitted to falsify a religion or a spiritual system or not. That is the context as far as these spiritual systems are concerned. इसका मतलब ये नहीं है। दूसरी चीज, उसको पहले आपको अधिकारी बनना पड़ता है। जो गुरु है वो आपको जब अधिकार देगा, आप उस लेवल तक पहुंचेंगे, तब आप क्रिटिसिज्म के बारे में अधिकार पाते हैं। पूर्व पक्ष के लिए भी हर कोई नहीं बैठ सकता। बिल्कुल सही है, पक्की बात। ये क्या, ये जैसे कि एथिस्ट जो है, एथिज्म इज अ डॉगमा, इट इज सेम काइंड ऑफ डॉगमा व्हिच इज एब्राहमिक रिलीजन। तो ये जिस तरह की बातें करते हैं ना, एब्सोल्यूट रिडिक्यूल, हम एब्सोल्यूट सबको बराबर करेंगे, दीज आर ऑल डॉगमास, इनका कोई मतलब नहीं, ये मूर्खों जैसी बात है। नेक्स्ट, अभी सिंह प्लीज मेक अ बैकअप चैनल, कांट ट्रस्ट बिग टेक। हाँ ये बात तो सही है, बैकअप चैनल होनी चाहिए। तो साहब बैकअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है सब, मैं पूछ रहा हूँ जरा अपने सहयोगियों से। हाँ कह रहे हैं सारा बैकअप बैकअप है, चिंता मत करें, टेलीग्राम पे डाल देंगे। So both easy music. What we believe is a belief. What we don't believe is also a belief because it's based on memory. Seeking is the option here in Sanatana. बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ तो मेमोरी जो है विकृति में आती है, विकार में आती है। स्मृति भी एक विकृति है। स्मृति भी एक विकृति है, प्रवृत्ति है अगर पतंजलि में जाएंगे तो। बिल्कुल, पतंजलि सूत्र यही कहता है ना। क्या नाम है, आशिक दज्जाल। वाह वाह, आशिक दज्जाल, ये आपके मतलब के आदमी है, आशिक दज्जाल। आरजू काज़मी के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि वो कुछ समझती नहीं है, बस सर हिलाते हैं। तो अच्छा है ना, एंकर तो ऐसी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट एंकर जो है ना, वो भी अच्छा नहीं होता।
अल्लाह का इस्लाम, जैसा कि नीरज जी ने कहा, काउंटर प्रोडक्टिव ही होगा, जैसा कि साईं बाबा या रामकृष्ण मठ का यीशु कृष्ण जी के अवतार 99% हिंदू ही इसमें फंसे हैं। क्यों नीरज जी? हाँ, मैं तो इसमें एग्री करता हूँ, क्योंकि वो महात्मा गांधी ने जो गंद मचाया है हमारे, वो आज तक हम भुगत रहे हैं उसको, क्योंकि ये बड़ा बड़ा सटल लेवल पे काम करता है। और हिंदू वैसे ही, क्योंकि उनकी कोई हायरार्किकल स्ट्रक्चर तो है नहीं, कोई उनको गाइड कर देगा, वो इसी इसी भ्रम में फंसे रहते हैं। और ये अल्लाह का इस्लाम, मुल्ला का इस्लाम भी उसी कड़ी में मुझे लगता है। जी, अगला प्रश्न, एथीस्ट को समर्थन देकर हम भस्मासुर तो नहीं बना रहे हैं? नहीं, ये कोई फिर वही वाली बात आ गई ना, कोई एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड थोड़ी है, मेरिट के अनुसार डिसाइड करें, उसमें क्या दिक्कत है? एथीस्ट में भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं, बहुत सारे शेड्स हैं उसके। और क्या, तो अयान को तो मैं बहुत हाईली रिगार्डेड, आई रिगार्ड हर वेरी हाईली। अयान है, वफा सुल्तान है, क्योंकि उनके उन्होंने जो लिखा है उसमें तर्क है, वो कम से कम इंटेलेक्ट को तो अपील करता है ना। इकराम जी, ये देखिए, ये हैं असली मुल्हिद, बहुत ज़हीन आदमी हैं, बहुत ज़हीन। ऐसे होने चाहिए, नॉट माय फैशन ट्रेंड, हमें पता है इकराम जी। Anyways, I am getting the point. Islam, Hinduism is a diametrically opposite worldview. Perhaps the worldview be discussed. एक मिनट, क्वेश्चन पूरा कर रहे हैं टू बी जी, तुफैल जी। शायद क्लियरली जैसा कुछ होगा, टू बी डिस्कस क्लियरली है कुछ ऐसा। इकराम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और हम, आप जैसे लोग और हम जैसे लोग मिलजुल कर इसका कोई रास्ता बनाने में लगे हैं, बन जाएगा, ये निश्चित बात है। और आप उधर से बातें साफ करते जाइए, लोगों तक बातें पहुंचाते जाइए, यहाँ दूसरी रोशनी का रास्ता हम देते जाएंगे और बेहतर रास्ता खुल जाएगा, इंसानियत के लिए एक अच्छा जरिया बन जाएगा। इकराम जी जैसे लोग हैं, उनमें अधिक जिसको कहते हैं तत्व ज्ञान जो है वो अधिक गहरे स्तर का है, वो इसलिए वो अलग बात है। ये जो जैसे लोग कह रहे हैं ना, ये जिनकी हम बातें कर रहे हैं, ये बहुत छिछले स्तर के हैं। राहुल कुलकर्णी, डोंट यू थिंक इट इज द टाइम टू इंस्टीट्यूशनलाइज सनातन नॉलेज थ्रू बिल्डिंग स्कूल ऑफ थॉट्स? सावरकर स्कूल, औरबिंदो स्कूल, ये तो बने हुए हैं ना। पहले षड्दर्शन तो पहले से ही है, वो स्कूल्स ऑफ थॉट अगर आप कहेंगे तो उनका भी अपमान है। दर्शन को, असल में दर्शन बहुत बड़ा शब्द आ जाता है, और जो सनातन है वहां पर तो पहले ही है। अगर आप यहाँ पे स्कूल्स ऑफ थॉट की बात करते हैं तो दर्शन उससे ज्यादा ऊंची चीज आती है, वो पहले से ही है। वो केवल दर्शन का शाब्दिक अर्थ है कि मैंने देखा, मेरा अनुभूत है। दर्शन का मतलब ये कोई वहां से बैठ के नहीं बता रहा है कि वो 70,000 फरिश्ते मुंह के उसके मुंह हैं और उसमें 70,000 चेहरे हैं और फिर 70,000 टंग हैं और फिर उसमें 70,000 जमानों से वो अल्लाह की हमद कर रहा है। ऐसी बांगड़ूपन की बातें नहीं है। दर्शन का मतलब मेरा अनुभव। और ये सवाल जो है कि स्कूल साहब, हम बैठे तो हैं, हम लोग सावरकर स्कूल के ही लोग हैं, उसी के स्नातक हैं, तो ऐसा है बहुत। अगला प्रश्न अत्री जी से है कि क्या अब समय नहीं आ गया हथियार उठाने का? नक्सल, जिहादी, एंटी नेशनल्स के खिलाफ हम पैसे से रेडी हैं, जान देने के लिए रेडी हैं। अरे जान देना नहीं है, लेना है भाई। जान देना नहीं है, जान देना कोई हल थोड़ा ही है, लेने के लिए तैयार हो। बाय द वे, आई एम वर्किंग इन MNC। इनफ इज इनफ। इनफ इज इनफ, ठीक है आपकी बात, बहुत अच्छी। हथियार उठाना, देखिए उसमें दो चीजें हैं ना, कि जब आप बैटलफील्ड को पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि अगर सड़क पे दंगा हो रहा है तो आपको हथियार उठाना है, वो तो जरूरी है। क्योंकि उसमें अगर आप, वो जो तुफैल जी अक्सर कहा करते हैं कि आप दरोगा की वेट नहीं कर सकते उसके लिए, तब तो आपको हथियार उठाना है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जो आज के टाइम में है, वो आइडियोलॉजिकल बैटलफील्ड है, जिसका जो हथियार है वो कम्युनिकेशन है, नॉलेज और कम्युनिकेशन। कि आप जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसे इम्पार्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, वो ज्यादा अच्छे वेपन्स हैं। आप MNC में काम कर रहे हैं तो जैसा आपने कहा कि आप पैसा भी खर्चने को तैयार हैं और जान
जान लेने को तैयार हो जाइए उस हिसाब से तो। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा जो तुफेल जी कहते हैं कि 2 को वापस लेके आने का अपना वो बना लीजिए एक टारगेट। वो कैसे करते हैं? अगर आप मेरा ये मानना है कि जिस तरह से इवेंजलिस्ट काम करते हैं, आप उनको देखिए कि पाकिस्तान में, चाइना में, जहाँ पर सारी परिस्थितियाँ उनके विपरीत हैं, वहाँ जाके भी वो काम करते हैं। वो वेपन नहीं उठाते। उन्होंने इस आर्ट को ऑलमोस्ट परफेक्शन के लेवल तक ले गए हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशन ऐसा है कि उसने हज़ारों साल का उनको एक अनुभव दे रखा है। हमारे पास हज़ारों साल का अनुभव नहीं है, लेकिन हमारी जो स्ट्रेंथ है वो सच्चाई है। बस आपने सच्चाई को सामने लेके आना है, वही आपका शस्त्र है, तो आपका शास्त्र ही शस्त्र बन जाएगा आज की डेट में। तो मेरी रिक्वेस्ट तो सबसे यही होती है कि इसका प्रचार कीजिए और उन्हें वापस लेके आइए। जब दंगा होगा तब आप लोहा उठा सकते हैं। वो तुफेल जी कहने वाले हैं कुछ, कहिए तुफेल जी। म्यूट हैं आप। जिस समय ऐसा कुछ होगा उसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। आप उसी वक्त हाथों हाथ नाखून बढ़ा के नहीं पेट फाड़ सकते किसी का, तो तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी। इसकी तो व्यवस्था करनी ही करनी पड़ेगी, ये तो ठीक बात है। मैं सहमत हूं उससे कि इमरजेंसी जैसे जीवन में किसी व्यक्ति के जो लाइसेंस लेता है, पिस्टल रिवॉल्वर लेता है, अगर 70 साल का जीवन है और 20 साल की उम्र में लाइसेंस बना है, तो 50 साल में शायद एक बार अवसर आता है जब उस रिवॉल्वर पिस्टल का इस्तेमाल करना हो, मगर एक बार में ही वो अपनी कीमत वसूल करा देता है। तो उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी। ये तो नहीं हो सकता कि उसी वक्त भाग के लाइसेंस लेकर आओ और सारे काम करो। आपको व्यवस्था तो करनी होती है, तो व्यवस्था कीजिए। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। सनद रहिए। सिंह, आप तीनों को प्रणाम। जो एक्स कांग्रेस सपोर्टर्स अपने आप को न्यूट्रल बताते हैं, असल में वो सबसे बड़े एंटी मोदी होते हैं। ठीक उसी तरह जो एक्स मुस्लिम अपने आप को एथिस्ट बताते हैं, जबरदस्त एंटी हिंदू होते हैं। आपके विचार, ये तुलना तो बिल्कुल वैध तुलना है ऐसी। नहीं, मतलब मेरे सामने इसके वो है, इसके विपरीत वाले लोग हैं कि जो पहले कांग्रेस को मानते थे और अब वो घोर मोदी समर्थक हैं या बीजेपी समर्थक हैं। तो मुझे लगता है ये तो शायद इन्होंने अतिशयोक्ति कर दी है कहते-कहते एक्सट्रीम में, या जनरलाइजेशन ज़्यादा कर दिया है। चलिए, दिव्या सिंह तुफैल जी, you are translating Harris' book. I don't think he knows anything about science, nor psychology, nor about women. Is there anything worth reading in it? बताइए तुफैल जी, आपके ऊपर साहब सीधा ये ये किताब का अनुवाद हो गया है, कर नहीं रहे हैं, हो गया है। मेरे एक मित्र हैं, उनसे कराया है। एक्चुअली हमारे एक सज्जन हैं, आपको जान के मजा आएगा, सिख हैं, रवि रंजन सिंह जी के साथी हैं और हिंदू महासभाई हैं। उन्होंने हमसे कहा था कि आप इसका अनुवाद करा देंगे। हमने कहा हमारे पास है टीम, हम कर देंगे। और थोड़ा सा शायद 20,000 रुपया उन्होंने दिया, शेष हमने डाल दिया और इसका अनुवाद करा दिया। मगर अभी पूरा किताब पढ़कर लग रहा है कि वो कोई जैसे अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद है, ये गहरी किताब है। इसका सारी भारतीय भाषाओं में नहीं, विश्व भर की भाषाओं में अनुवाद होना चाहिए। मगर वो किताब ऐसी नहीं है कि बहुत कोई गंभीर चिंतन दे पाए, किंतु भारत के जो सामान्य लोग हैं, क्योंकि इस समस्या का समाधान तो ये ना कि लोग घर वापस आए, शुद्धियां हों, तो उसके लिए प्रश्न करने लायक समाज बन जाए। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद गहरी किताब है, सामान्य व्यक्ति की नहीं है। तो ये उस सामान्य को, जो कॉलेज में पढ़ता है, उस छात्र को अपनी किसी साथ पढ़ने वाली लड़की से या लड़के से प्रश्न पूछने में मदद कर सकती है। उस तरह की किताब है और इसे छापने की भी कोई मनस्थिति नहीं है, नेट पर घूमेगी, ये इतना करने का ख्याल है। मिल्स एंड बोन टाइप की चलेगी ये। जी जी। बादल, एक्स क्रिश्चियन सीनू जोसेफ जी के साथ बहुत सारे स्ट्रीम की आवश्यकता है। हाँ, ये जैसे सीनू जोसेफ हैं, एस्तर धनराज हैं, ये इनका जो एक्स क्रिश्चियन वाला रोल है वो गंभीर है। उनसे बात करने में मैंने जो अभी उनका सुना है वो बहुत उसमें डेप्थ है, गंभीरता है। सही बात है आपकी। इकराम अहमद, आई डू नॉट बिलीव इन गॉड, आई एम नॉट एन एथीस्ट, आई एम इन दैट पैराडॉक्स। आप बड़ी अच्छी स्थिति में सर, हम सबको इसी में होना चाहिए। बेस्ट है। इकराम साहब, इसमें एक और निवेदन करूंगा
किसी अच्छे जो आचार्य हों, जो गहरे हों, जैसे श्री श्री रविशंकर हैं, मुझे निजी अनुभव है उनका, किसी और की बात नहीं, मुझे अनुभव है, अद्भुत बिल्कुल पावर हाउस है। ऐसे किसी को पकड़िए और इस रास्ते पर आगे बढ़िए। बुद्ध ने 10 प्रश्न अनिर्वचनीय छोड़े थे। ईश्वर है या नहीं, उन्होंने कहा इसका जवाब नहीं। आत्मा है कि नहीं, इसका कोई जवाब नहीं। रास्ता बता रहा हूं, मिल गया तो मान लेना, नहीं मिला मत मानना। आपको इस रास्ते पर बढ़ना चाहिए। ये अनुभव का, ईश्वर अनुभव की चीज है। ये कहीं बैठा है 7वें आसमान पर। इस पे मैं एक बढ़िया सा, इकराम साहब आपसे बात करता चलूं। ये एक आचार्य, नाम भूल रहा हूं समय, पंडित रामचंद्र देहलवी का सनाउल्लाह अमृतसरी के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था। तो उन्होंने पूछा, पंडित रामचंद्र देहलवी ने, कि ये जो अल्लाह 7वें आसमान पर है, ये तो बताया गया हदीस में कि साथ तख्त पे बैठा है। क्षमा करेंगे शब्द के लिए, मगर यही सही शब्द है। तो मुझे ये बताएं कि ये तख्त अल्लाह के बराबर है, उससे छोटा है, उससे बड़ा है? अगर ये उसके बराबर है तो ये 2 हो गए, और ये उससे छोटा है तो अल्लाह के चूतर लटक जाएंगे, ये शब्द है। और बड़ा है तो ये अल्लाह से बड़ा हो गया। तो ये तो जानने का, अनुभव का रास्ता है। ये सब मैं इसमें एक जोड़ता चलूं कि ये ऐसा विचित्र मजहब है, ये भी और क्रिश्चियनिटी भी, और इस हिसाब से जुडाइज्म भी, कि ईश्वर निराकार तो है लेकिन निर्गुण नहीं है। उसमें हर वो विकार है जो किसी भी छोटे बच्चे में होता है। ये किस प्रकार का ईश्वर है भाई? यहां तो सगुण ईश्वर में भी कोई विकार नहीं होता, विकारहीन होता है वो। भगवान स्वयं कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, देखिए, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। न मेरा किसी से द्वेष है, न कोई मुझको प्रिय है। तो ये समभाव तो सगुण ईश्वर में भी है, और निर्गुण तो फिर निराकार है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश चिदाकाशम आकाश वासम भजेहम। भजे। अब इस परिकल्पना में, और ये इसके के साथ तख्त में तो बैठा हुआ है, लेकिन एक है निराकार है, फिर भी निराकार कहां से हुआ? तख्त पे कैसे बैठेगा? निराकार है, लेकिन गुण सारे हैं। नाराज रहता है, बच्चे की तरफ पैर पटकता है, अगर उसकी इबादत ना करो तो खून पीने को दौड़ता है। सारे के सारे जो आपके जो दशारी हैं, जिनको बोलते हैं ना, 10 दुश्मन हैं, मद मात्सर्य, क्या बोलते हैं उसको, लोभ मोह इत्यादि, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अभिमान अहंकार ईर्ष्या द्वेष, सब है। कैसा ईश्वर है भाई? और वो यावे अगर देख लो आप ओल्ड टेस्टामेंट का, तो वो इससे भी खतरनाक है। वो तो इतना ईर्ष्यालु है, उस ईर्ष्या की वजह से शिर्क है साहब, कि दूसरा कोई शरीक नहीं होना चाहिए। मतलब क्या बचकानी बातें। चलिए, मुझे बताया जा रहा है कि 30 प्रश्न और हैं, तो रहता है रात के 2-3 बजेंगे। But I'm not agree with you, नीरज भाई. धनबाद was ruling a power, but चाणक्य did not rely on शास्त्र. हाँ ठीक है दिगान जी, मैं आपकी बात से उसमें पूरी तरह से सहमत हूं कि जहां पर शस्त्र की आवश्यकता है वहां तो शस्त्र ही चलेगा, लेकिन आपको आज का परिवेश भी देखना पड़ेगा ना। हम ये नहीं चाहते कि आप आज शस्त्र उठा के और जेल में चले जाएं तो एमएनसी की नौकरी भी छूटेगी और पैसे भी जाएंगे, तो आप वो बड़ा काम नहीं कर पाएंगे जो आप कर सकते हैं। तो शस्त्र और शास्त्र का सामंजस्य बैठा के चलें, अवसर देखें, देश काल परिस्थिति देख के उनका उपयोग करें। जैसी स्थिति हो उस हिसाब से उसका उपयोग किया जा सकता है। मेरा केवल इतना सा ही आग्रह रहता है कि अभी जब सो कॉल्ड पीस टाइम है, तो उस समय अपना जो शास्त्र है उसके उपयोग से शस्त्र का उपयोग करने का समय ना आए, ऐसी स्थिति लाने का प्रयास करें। लेकिन अगर स्थिति आ जाए तो उसके लिए शस्त्र आपके पास होना चाहिए,
जैसा तुफेल जी ने कहा कि वो आपको चलाना भी आना चाहिए, कोई दो राय नहीं है इसमें, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। आप असहमत हो सकते हैं, मैं आपसे असहमत नहीं हूँ। आगे प्रश्न KV, लीजिए। they do expose the atrocities in Pakistan on Hindus, etc. But Indian media mysteriously ignores that mostly. इंडियन मीडिया आज देख लीजिए, आज मैंने राजदीप को नौकरी का ऑफर किया और मेरे 1000 गालियां पड़ गई। आप सोच लीजिए इनकी क्या स्थिति। अगला पार्थ सारथी, मेरा नीरज जी से सवाल है, दंगा होने पर एथीस्ट मुझे हलाल नहीं करेंगे, मेरे परिवार को माले गनीमत नहीं समझेंगे, ठीक, पर मैं पहचानूंगा कैसे कौन मुल्ला है और कौन दोगला? चाल अच्छा। चलन तो एक ही अच्छा, एक नहीं, ही नहीं। पार्थसारथी जी, मेरा कहने का तात्पर्य उसमें ये है कि जब दंगा होगा तो जिसे मौलाना भड़का रहे हैं, जो मुसलमान है वो भड़केगा ना, वो वेपन लेके आएगा, जो एथीस्ट है वो नहीं आएगा। यही चीज़ जब हम मैं और तुफेल जी उनको एंगेज करने की बात करें, तो उसका उद्देश्य एंगेज ना भी करें, तो हमें कम से कम ये समझना है कि जो इस्लाम के अगेंस्ट छाती ठोक के बात कर रहा है, जो एथीस्ट है, वो वो मौलवी के भड़काने में नहीं आने वाला है कि उसको माले गनीमा, वो उससे कम से कम उससे ऊपर उठा है, उसकी तार्किक बुद्धि ने इतना समझाया है, तो इसलिए वो एक मुस्लिम से बेहतर है। आपको इतना इतना तो हमें डिसर्न करना पड़ेगा। जी, ये मेरा कहना था उसमें। शत्रुओं में से एक कम हुआ, ऐसा मान लें। बस। वो मित्र नहीं पीछे से बना। पीछे से निर्देश आया है कि उत्तर संक्षिप्त रखें, क्योंकि अभी 30 प्रश्न बाकी हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव शक्ति are All internal drivers and power centers, they talk of external gods, fundamental conflict. You're correct. Absolutely. They need to be told. Idols are only depiction of God within us. Yes, absolutely. ये तो है ही है। इनको तो cognition points within your brain भी कहा गया है। अगला प्रतीक दवे, तुफेल जी, कुमार विश्वास के बारे में क्या ख्याल है? मैं एक बात कह के काम चलाऊंगा, वो मेरे गुरु भाई कुंवर बेचन का शागिर्द है, मेरा भतीजा है। क्यों मेरे मुंह से कच्ची पक्की कहलवा रहे हैं? घर का बच्चा है, जैसा भी है बिगड़ गया। चलिए, बस इतना पर्याप्त है। प्रशांत परिहार, नीरज जी, तुफेल जी, आप भी अपने वीडियोस टेलीग्राम पर पोस्ट करें, यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं। मैंने तो शुरू कर दिया, मेरे डायलॉग्स तो टेलीग्राम पे है, आप लोग भी आ जाइए। मैं भी कल को करते हैं। Sumit Singh, if one is not ready to study maths and physics, then how can you explain them science? Otherwise, it's just one other belief, what they say for Sanatan. सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बात है। Next. Ranjan Manta, Neeraj ji, how to influence our people from going to atheism? How to defeat communist narrative? 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, इन पे तो हम 1 घंटा बात कर सकते हैं, लेकिन अभी केवल इतना ही एक-एक शब्द में बताना। हाँ, एक-एक शब्द में कि आप संजय जी का, मेरा, तुफेल जी का चैनल देखिए और वहाँ से ज्ञान लेके एथीज़्म को हटाने की कोशिश कीजिए। कम्युनिस्ट नैरेटिव के लिए आजकल वो जो सीरीज़ चल रही है अपने, वो राजीव मिश्रा जी आ रहे हैं, विशाला वामपंथ पढ़िए, आप, बहुत अच्छी किताब है, वो आपको बहुत सारे सॉल्यूशन दे देगी इसके। मैं एक छोटी सी बात इसको कह देता हूँ। देखिए, जो एथीज्म है ना, जिंदगी में 3 बार रिलीजन की अनिवार्य आवश्यकता होती है, जन्म के समय, विवाह के समय और मृत्यु के समय। शेष समय हमें वैसे ही आवश्यकता धर्म की नहीं होती, हम सहज रूप से धर्म का पालन करते हैं। मजहब की जरूरत होती है हमें दिनचर्या में, कि हम नमाज पढ़ें, यूं हाथ धोएं, यूं ना करें, ऐसा ना करें, हलाल खाएं, फलाना खाएं। धर्म की आवश्यकता होती ही नहीं है, तो वो तो सहज रूप से चलता है, सहज रूप से चलता है, उसकी बहुत आवश्यकता नहीं, बहुत चिंता मत करें। मजहब से बाहर आ जाएगी, भाई इतना काफी है। सुराशीष बैनर्जी, पीछे रह गया। साइंस जर्नी जैसे लोगों के बारे में क्या बोलेंगे? मैंने नहीं देखा, इसलिए मैं नहीं कुछ कह सकता। मालूम नहीं, ये साइंस। मैंने उस दिन बोल दिया था कि आप कल्पना करके देखें कि आप सफेद कपड़े पहन के नहा धो के घर से निकलते हैं, अब एक सूअर नाली में पड़ा है, तो आप उससे लड़ने जाएंगे तो उसे तो मजा आएगा, लेकिन आप गंदे होने वाले हैं। तो इनको इग्नोर करें आप, और कोई हल नहीं है इसका। प्रफुल्ल शर्मा, प्रणाम सर, भगत सिंह एथीस्ट थे। आपसे किसने कहा एथीस्ट थे भगत सिंह? आर्य समाजी थे पक्के। कहां से ले आए ये खबर कि एथीस्ट थे? वो कभी एथीस्ट नहीं थे, ये गलत जानकारी है। वो आर्य समाजी थे, पूरा परिवार आर्य समाजी है, और उनके चाचा
हमारे मैं जहाँ का रहने वाला हूँ उसके बगल में बासपुर के रहने वाले थे, वो जनसंघ से इलेक्शन भी लड़े। मैं परिवार को जानता हूँ, पक्के आर्य समाजी, सिख होने के बावजूद, ये कभी एथीस्ट नहीं थे। प्रणय तिवारी एक्स मुस्लिम गालिब कमाल कहता है हिंदुओं में ब्राह्मणवाद एक बुराई है। अब मूर्खों के लिए तो क्या कहें, ये मूर्ख है, इसने वही पढ़ रखा है जो वेस्टर्न लेंस से लिखा हुआ है। चलिए छोड़िए इसको, मूर्खों के बारे में बात नहीं करनी। अगला, शक्तिमान चैनल नीरज में अकेला हरीश को पेल देता। अरे बाबा रे, भाई साहब थोड़ा भाषा का संज्ञान लें, बट पता नहीं आपको नहीं कर पाए। संजय सर एंड तुफैल सर प्लीज, भाई साहब कृपया भाषा संयत रखें, आगे कुछ नहीं कहूँगा। अगला, अभिलाष नंदा, वाई एब्राहमिक रिलीजन्स डोंट आस्क हु क्रिएटेड द गॉड हु क्रिएटेड एवरीथिंग। ओ वेट, लो IQ। जी सही बात है। सुबोध इजी म्यूजिक, आपको ये प्रोग्राम उर्दू में करना चाहिए। क्यों भाई, आपको तकरीर सुननी है क्या? हम तो उर्दू में तकरीर करते हैं, देखिए, तकरीर के अलावा हम उर्दू में कुछ नहीं करते। दीपक चौधरी सर, व्हेन यू आर रिसाइटिंग निर्वाण शतकम आई क्राइड। किसको कह रहे हैं आप? आपने बोला तो था। मैंने तो निर्वाण षटकम, मुझे लगता है ना गलती लगी है, निर्वाण षटकम नहीं था वो, तो रुद्राष्टकम बोल रहे थे। निर्वाण षटकम तो दूसरा है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, वो है शिव शिव। राजदीप की घर वापसी करा लीजिए। लो, राजदीप की घर वापसी करा लीजिए तुफैल जी, कांग्रेस लेफ्टिस्ट और मीडिया का नेक्सस एक्सपोज हो जाएगा। सुबह ही निकलता हूँ लट लेके, सुबह ही निकलता। अब तो देर हो गई, सुबह निकलता हूँ, करता हूँ इसका काम। पद्म विभूषण टू बीबी लाल एंड श्री टू कांजास है भाई वो, कांजास। डू यू थिंक गवर्नमेंट इज स्लोली फेवरिंग anti-Aryan invasion group? भाई डेविड फ्रॉली जी को तो पद्म भूषण 2015 में ही मिल गया था, आपको लगता ध्यान नहीं? उनको तो पद्म भूषण मिला था, तो पद्मश्री मिला है। सतीश दास, devils are everywhere, but it seems that Sanatanis lost some ground somewhere, and then first attack was done in the form of Isaiyat, and Islam was forcefully imposed on Sanatanis. This seems to be process revolving in circles. हाँ, लगभग आप लगभग बिल्कुल सही हैं। पुनीत सहाय, जब तक स्वयं अर्थात आत्मा और उसके बाद परमात्मा का अनुभव साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक वेद और कुरान की बातें करना केवल बौद्धिक बहस है। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से। नहीं साहब, यहाँ एतराज कर दूं, कुरान का जिक्र मत कीजिए। एक मिनट, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ये उसी प्रकार है जैसे बिना मिठाई खाए मिठास पर लंबा चौड़ा लेख लिखना। बहुत सुंदर बात की। बस इसमें एक ही दर्ज कर दूं कि कुरान का नाम आपने गलत लिया, वो अंतर यात्रा की कहीं कोई बात कुरान में है ही नहीं, इस्लामी व्यवस्था में है ही नहीं। सपोर्टिंग मुस्लिम्स, योगेश कुमार, व्हाई दलित बुद्धिस्ट आर सपोर्टिंग मुस्लिम्स and communists despite Islamists kill a lot of Buddhists in Central Asia। ये सब नवबौद्धों की बात कर रहे हैं आप। बुद्धिस्ट में ऐसा कोई, जो बौद्ध हैं उनमें ऐसे किस प्रकार का नहीं। आपको पता होना चाहिए कि दलाई लामा जो थे वो विश्व हिंदू परिषद के संस्थापकों में से एक थे। तो ये जो हैं ये उनसे बड़े बौद्ध नहीं है। आप डॉक्टर उदित राज जैसों की बात मत करें, वो एक नंबर का मूर्ख है। अगला, राजीव, हाउ कुड मिस्टर फतेह's डिपोजिशन अल्लाह का इस्लाम भी डिफरेंट फ्रॉम मुल्ला का इस्लाम? भाई मैंने आपको समझाया ना, वो बार बार उसी बात को क्यों ले आते हैं। मैं बताया कि आप उनकी किताब पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा। बिना किताब पढ़े नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उनका जो अल्लाह का इस्लाम है वो मुतज़ल्ली इस्लाम की बात करते हैं। वो उनको अल्लाह का इस्लाम मानते हैं, और जो या आज का इस्लाम है उसको वो मुल्ला का इस्लाम मानते हैं। उसके लिए पहले किताब पढ़िए। गुप्ता जी नमस्कार। आज में फंसे मुसलमानों की वजह से। नहीं बुरे नहीं फंसे, बिल्कुल जेन्युइन बात हो रही है। कुछ ऐसा नहीं है, हम सब एक ही नाव के, वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट, बिल्कुल अलग नहीं है। विजय झा, एथीस्ट बिहेव एज abhorrent as any fundamentalist Abrahamic belief। I agree, यही तो मैं कह रहा हूँ। They should also accept the right to ridicule by others, particularly Hindu, as they would know Islam as they are ex-Islam, but they act very touchy।
भाई आप ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से लो आईक्यू मानता हूँ। और क्या कहें, मैंने जो अपना स्टैंडर्ड है वो बता दिया। अब इनके साथ इसीलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इनके साथ जब एंगेज करें इन चीज़ों का ध्यान रखें। एंगेज अवश्य करें, लेकिन ये ध्यान रख के करें कि जैसे आप किसी प्राइमरी स्कूल के बच्चे से बात कर रहे हैं या किसी पीएचडी से बात कर रहे हैं, उसमें जो अंतर होता है वो अंतर अवश्य करें। पंडित दज्जाल जी कौन है भाई? आशिक दज्जाल से पंडित दज्जाल आ गए। अच्छा भाई, दज्जाल का कॉन्सेप्ट बड़ा जोरदार है, आप लोगों को जानकारी में रखना चाहिए, एक बड़ा काम का है। ये मेरे को तो है, अख्तरी जी को भी है, तो उसमें क्या? JD will be a future cult. अरे बाबा, अरे बाबा। Following since 1K subscribers, proud to be JDN. धर्म और परिवार से दूर कर दिया था वामियों ने, आप गुरुजनों की कृपा से वापसी की ओर हूँ। बहुत बढ़िया। अरे पंडित दज्जाल जी, आपका स्वागत है। सतीश दास, संजय जी, strongly support you on this topic. Thanks for putting your views and thoughts very straight and strongly. Thank you सतीश जी, धन्यवाद। सर आप तीनों उद्यानों से अनुरोध है कि DPS यादव नथेश सिर्फ एक बाहरी आवरण है ताकि उस सम्मान समाज के बीच में दाढ़ी और टोपी लगा के हासिल न किया जा सके, उससे मुलहित बन गुपच लिया जाए। बिल्कुल, ये जावेद अख्तरिज्म है, ये आप सही कह रहे हैं। संदीप ठाकुर, रिस्पेक्टेड सर, डोंट यू थिंक वी नीड मोर स्पिरिचुअल गुरुज लाइक सदगुरु ऑफ ईशा फाउंडेशन? डेफिनेटली, सदगुरु का मैं तो प्रशंसक हूँ, निश्चित रूप से। सैकड़ों चाहिए ऐसे तो। आप म्यूटेड हैं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही तुफैल जी। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम सब उनके समर्थक और उनके प्रशंसक हैं। पाके जमजम, इंडिया में बसने वाले हमारे मोमिन आखिर क्यों हर प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं? पता नहीं, टिकैत तो बेचारा अकेला रो रहा था, वहां तो कोई मोमिन नहीं दिखा मुझे। ऐसे वक्त में सब भाग जाते छोड़ के। अगला संजय महोदय, भवतः मुखात् श्लोकार्थार्थस्य पूर्ण श्लोकः कीदृशः अस्ति इति श्रुत्वा आनन्दः भवति। धन्यवादं, सदा एवं करणीयं महोदय, निश्चितम्। नीलिमा त्रिपाठी, हम अपने हिंदू धर्म के इतिहास के बारे में अच्छी तरह से कहाँ और कौन से किताबों में पढ़ सकते हैं? क्योंकि विरोधी पूछते हैं क्या सबूत है गीता और रामायण का? अनुभव ही सबूत है। हमारे यहाँ तो अनुभव जो है, चेतना के आयाम जैसा कोई चेतना के आयाम जैसी कोई परिकल्पना वहां है नहीं, यहाँ है। तो अपनी चेतना में गोते लगाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। उनसे कहिए कि हम आपको चेतना के आयामों में ले चलते, देखिए भाग लेंगे तुरंत। आई लिव इन US, यहाँ कॉमन लोग बिलीव करते हैं कि हिंदुइज्म कास्ट सिस्टम ही है, especially California. They think Buddhism is more enlightened. So you have to educate him, sir. It's your burden. Mr. Algebra, it is your burden to explain it to me. I know that they are so bigoted that they can even say that, okay, just as they believe in Abrahamic gods and they believe in Jehovah, they also believe in caste system. So caste system में हिंदुओं के अतिरिक्त सभी लोग जो हैं वो अधिक विश्वास करते हैं। ओके, इतनी जल्दी 30 सवाल पूरे हो गए। चलिए, हमको लगता है मूर्ख बनाकर हमसे तेजी करवा लिया गया। फिर भी 2 घंटे तो हो ही गए। 2 घंटे तो लगभग हो ही गए। इतना तो एक्सपेक्टेड था। अब तुफैल जी, अब आपका कार्यक्रम बस एंकर आप हैं, आप भूल गए लगता। जी। एक बात मैं यहाँ निवेदन करता चलूं, ये उदित राज इन सब के कहने के बावजूद आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि भगवान बुद्ध से प्रश्न किया गया है। एक तो ये कि बुद्ध को जिस तरह से बना दिया गया ना कि उन्होंने कि हिंदू धर्म का विरोध किया, ब्राह्मणों का विरोध किया, ऐसा कभी नहीं है। बुद्ध की पुरानी मूर्तियों वो हमेशा जनेऊ पहने हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मोक्ष के लिए या अंतर बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण या क्षत्रिय ही होना पड़ेगा। बुद्ध के शब्द हैं ये। आप अगर इनको जातिवाद मानते हैं तो उन्होंने इस प्रकार की बात कही है।
और आज के इस बहुत गंभीर कार्यक्रम में आप सब लोगों ने भाग लिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, अत्रि जी, आपका आभार। और जिन मित्रों ने पत्र पुष्प दिए उन सबकी कृपा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.